मेरा नाम डॉक्टर अनिरुद्ध है और आज हम बात करेंगे कि बेरिएट्रिक सर्जरी में सबसे अच्छा ऑपरेशन कौन सा होता है। ये क्वेश्चन पेशेंट्स काफ़ी बार हमसे करते हैं, परंतु इसका कोई आसान जवाब नहीं है बिकॉज़ बेरिएट्रिक सर्जरी में हमारे पास अलग अलग तरह के ऑपरेशंस हैं। कुछ रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें सिर्फ स्टमक साइज़ रिड्यूस किया जाता है। कुछ मैल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें इंटेस्टाइन्स की लेंथ छोटी की जाती है और कुछ कंबाइंड ऑपरेशंस होते हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शन और मैल एब्जॉर्प्शन दोनों के ही इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब भी कोई पेशेंट एक बेरिएट्रिक सर्जन के पास आता है तो बेरिएट्रिक सर्जन उनकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेता है, उनकी डाइट, उनके लाइफस्टाइल, उनके वेट लॉस एक्सपेक्टेशन, उनकी मेडिकल कंडीशंस और फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता करता है और यह सब पता करने के बाद वह पर्टिकुलर बेस्ट जो ऑप्शन होता है वह पेशेंट के लिए चूज़ करता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑपरेशन को हम बेस्ट ऑपरेशन लेबल नहीं कर सकते, बल्कि इन सब चीज़ों के बारे में हम पता लगाने के बाद पेशेंट के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वह चूज़ करते हैं। हम जो गाइडलाइंस फॉलो करते हैं उसमें जो यंग पेशेंट्स होते हैं, जो फिज़िकली एक्टिव होते हैं लेकिन जिनकी डाइट बढ़ी हुई होती है और जिनको वेट लॉस भी करना होता है, उनके लिए हम रिस्ट्रिक्टिव ऑपरेशंस चूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गैस्ट्रिक स्लीव। इस ऑपरेशन का एडवांटेज ये है कि वह पेशेंट की डाइट को कम कर देता है, वन टाइम का खाना उनका कम हो जाता है और वो फूड पे जो कंट्रोल पहले नहीं कर पाते थे वह कर पाते हैं। और क्योंकि इसमें कोई मैल एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो इसमें लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। जो पेशेंट्स ज़्यादा एज के होते हैं, 40-45 से ज़्यादा, और जिनको शरीर में ऑलरेडी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स शुरू हो गई होती है लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल या हार्ट डिजीज़, उन पेशेंट्स के लिए हम कंबाइंड ऑपरेशंस प्रेफर करते हैं जैसे कि गैस्ट्रिक बाईपास। इस ऑपरेशन का यह एडवांटेज होता है कि यह शरीर में जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फटाफट सॉल्व कर देता है। पेशेंट का ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है ऑपरेशन के बाद, और इसका वेट लॉस इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होता है क्योंकि ओल्डर पेशेंट्स में कम मेटाबॉलिक रेट होने की वजह से उनको ज़्यादा पावरफुल ऑप्शन चाहिए होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सर्जरी के लिए तैयार नहीं होते, उनके लिए हम एंडोस्कोपिक बेरिएट्रिक प्रोसीजर्स सजेस्ट करते हैं जैसे कि यंग अनमैरिड फीमेल्स हो गए या टीनेजर्स हो गए जिनमें सर्जरी करना हम लोग प्रेफर नहीं करते। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनका पहले बेरिएट्रिक सर्जरी हो चुकी होती है लेकिन सक्सेसफुल नहीं होती, तो उनको एक प्रोसीजर से दूसरे में भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें भी हम वही ऑप्शन कंसिडर करते हैं जो पहले प्रोसीजर से फ़र्क हो और जो वेट लॉस में ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस दिखाए। सो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि बेरिएट्रिक सर्जरी में कोई भी बेस्ट ऑपरेशन नहीं होता है, बल्कि जो डॉक्टर होते हैं उनका काम ये होता है कि आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वह आपके लिए करेक्टली चूज़ करें ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। थैंक यू।